नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 2 साल पहले मेरे से अपना हाथ का अध्ययन कराया था। बिलीव करिए उस समय इनके हाथ पर इतनी रेखाएं नहीं थी, बहुत कम रेखाएं थी। मैंने कहा जीवन स्मूथली के साथ बीतेगा, लेकिन हाथ जब मैंने इनका कुंडली देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होगा, रेखाएं बनी नहीं है। तो कुछ सार्थकता के साथ मैंने उपाय किया और आज के समय में ये स्थितियां हैं कि इनके जीवन पर आकस्मिक धन लाभ के योग बने हैं। मैंने उस समय पर डिस्कशन किया था कि 2-2.5 साल आपका तनाव में गुजरेगा और वही हो रहा है। तनाव में ही इनका जीवन गुजर रहा है, लेकिन अब जो इनके हाथ पर योग बना है ना, तो अब मैं भविष्यवाणी फिर से कर रहा हूं कि इनके जीवन पर आकस्मिक धन लाभ होगा और ये देखते देखते अमीर बन जाएंगे। ये वाली बात भी मुझे इनकी अतली बता रही है और समझा रही है। तो क्या है वो चीज़ें, किस प्रकार की है वो चीज़ें, आइए देखते हैं। और संतुष्टि हुआ तभी इन्होंने फिर दोबारा दिखाया और आगे भी संतुष्टि होगा। और ये एक बार और इनका मैं 1 साल के बाद देखना चाहूँगा और इनसे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि क्या हुआ, जीवन पर आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। और इनको 2 साल में जो भी बताया गया वही चीज़ें इनके जीवन पर हो रही हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब जो आपके हाथ पर योग बना है ना, ये आकस्मिक धन लाभ का योग बना है। अब आपके जीवन पर बल्क में पैसा आएगा और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो क्या है वो चिन्ह, और 2 साल पहले कौन से चिन्ह नहीं थे, और 2 साल के बाद ऐसे कौन ऐसे चिन्ह बने हैं। इनको मैंने उपाय दिया था, इन्होंने किया भी था। तो आइए देखते हैं। 2 साल पहले ना ये जो स्क्वायर है ना इतना बड़ा, ये इनके हाथ पर नहीं था। अब बताइए ये जो स्क्वायर बना है इसका क्या नेगेटिव अर्थ है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत लोगों का हाथ देखा है, मैं हाथ लोगों का देखता ही रहता हूँ। इस प्रकार का स्क्वायर हो तो जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है, जातक के जीवन में पैसा आता है और बल्क में पैसा आता है। ये बहुत बड़ा सच है, ये बहुत बड़ा सच है। ये तो मैं कैसे ही बताऊं आपको, मैंने काफ़ी प्रमाण के रूप में ये वीडियो ज़रूर ज़रूर यूट्यूब पर अपलोड किया है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ये सूर्य रेखा भी इनकी नहीं थी, ये एक और सूर्य रेखा बनी है। ये एक और सूर्य रेखा, मतलब जातक प्रयासरत है, जातक अपने गुण के दम पर तरक्की को प्राप्त करना चाह रहे हैं और अपने गुण के दम पर तरक्की को प्राप्त कर भी लेते हैं। प्रयासों में सार्थकता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं आयु, अभी इनकी आयु 43 वर्ष की चल रही है। बिलीव करो 42-43 के बाद ही ये चिन्ह आपके हाथ पर डेवलप हुए हैं। और ये जो चिन्ह है ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसा मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं दिख रही है, अब मैं आपको इस बार बता रहा हूं कि आपके जीवन पर अब तरक्की दिख रही है, प्रगति दिख रही है, कामयाबी दिख रही है। और अगर आप प्रश्न को कर रही हैं कि किस एज में आपको तरक्की होगी, किस एज में आपके जीवन पर पैसा आएगा, किस एज में आपके जीवन पर सार्थकता के साथ आएगा, तो वो आपके जीवन पर आएगा लगभग 43 वर्ष की आयु के बाद। अब आपका समय बढ़िया है, अब आप जिंदगी को बढ़िया तरीके से जिए। अब आप कोशिश करें कि आपकी हर एक नेगेटिविटी को खत्म करके अब आप आगे बढ़ें, क्योंकि ईश्वर भी परीक्षा एक सर्टेन पीरियड तक लेते हैं। अगर हमेशा परीक्षा लेंगे तो उन्होंने आपको जीवन ही क्यों दिया। और आपके हाथ पर अगर ये इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो ये सामान्य नहीं माने जाएंगे। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो ये एक जबरदस्त बुद्ध रेखा भी बन रही है, मतलब इनका व्यापार है, बढ़िया व्यापार है। और ये जो ग्रेटर ट्रायंगल इनके हाथ पर बना है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस केस में भी जातक के जीवन पर पैसा आता है, बल्क में पैसा आता है, ये चीज भी इनकी अतली मुझे बता रही है। अगर मैं आगे देख लूं और किस प्रकार के चिन्ह बने हैं, तो अब देखो आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। तो जितने तकलीफ और तनाव को आपको झेलना था वो तकलीफ और तनाव आप झेल चुके हैं। अब ज़रूरी है कि आप जीवन पर आगे बढ़ें और इसी सार्थकता के साथ जीवन पर बड़ी सफलता या बड़ी तरक्की को प्राप्त करें। और पॉजिटिविटी लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस पे राज्यों कारक हथेली है, इस केस में कंफर्टेबल लाइफ रहती है। अब अगर मैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ का बात कर लूँ तो जी हाँ, नेगेटिविटी भी हाथ पर है, नेगेटिव चीज़ में भी कोई डाउट नहीं है। अब वो नेगेटिविटी क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। अब नेगेटिविटी में बृहस्पति है, पूरा डैमेज आपका। अब इसके लिए आपको उपाय कर लेना है, ये मैं दूंगा। अब इस प्रकार का डैमेज अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति हो तो ये इंडिकेट करता है पारिवारिक समस्याएं, धोखे मिलने के योग, पैसे फंसने के योग। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा लेन देन कर ले तो इनका फंसा हुआ रह जाता है। जैसे इनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, करोड़ों फंसा हुआ है। तो ये बृहस्पति जिसका भी गड़बड़ हो तो मैं कहता हूं इजीली में ट्रस्ट मत करो, पैसे लेन देन मत करो। अगर आपने पैसे लेन देन किए तो ये भी बड़ी समस्या से बड़ी बात है, ये भी बड़ी समस्याजनक बात होगी आपके जीवन पर।
तो जी हाँ, इस बात को आपको समझ के चलना है कि आपको बिल्कुल भी पैसे लेन देन नहीं करने हैं, ये उचित नहीं रहेगा आपके लिए। चलिए, ये नेगेटिविटी, और बिल्कुल भी एकदम आश्वस्त होकर किसी पर भरोसा नहीं करना है, ये भी उचित नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये वाली बात भी आपने समझ ली। अब मैं अगर आगे विचार कर लूँ तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ और समझता हूँ, और नेगेटिविटी क्या है। तो बुद्ध रेखा थोड़ा टूटा हुआ है इस केस में ना, धन का फ्लो थोड़ा कम रहता है, लेकिन पैसा आता जरूर है। क्योंकि बुद्ध रेखा बनी तो है, तो पैसा आता जरूर है, लेकिन धन के फ्लो में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, सामान्य है। तो इसके बाद कोई और नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा बृहस्पति को लेकर ना मन में थोड़ा द्वंद्व चल सकता है, मन में थोड़ी दुविधाएं चल सकती हैं, तनाव चल सकता है। तो ये तनाव ना चले, इसके लिए कुछ उपाय है मैं दूंगा। बाद बाकी तो सब चीज़ ठीक नज़र आ रहा है मुझे, और आगे के जीवन में मुझे प्रोग्रेस और तरक्की नज़र आ रही है। तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे। तो ये हो गई माइंड रेखा, जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो आप महज 19-20 वर्ष की आयु से हो गई है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ही हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तनाव ही नहीं है। इसके बाद देखा जाए, कुछ प्रगति की रेखा थी, तो बचपन से एम्बिशियस थी, हाईली एम्बिशियस थी। यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे 20 वर्ष के आसपास। फिर एक तरक्की के योग थे लगभग 23 में, आगे जीवन रेखा बढ़िया। एक और तरक्की लगभग 26 वर्ष में था। तो ये एक तरक्की को इंडिकेट करता है, प्रगति को इंडिकेट करता है। 26वें वर्ष में प्रोग्रेस हुआ, एक 28 वर्ष में था, 30 वर्ष में था, 34 वर्ष में था, फिर लगभग 36 में था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग आपके 44 वर्ष में। उसके पहले हल्की हल्की राहु रेखा रही थी। थोड़ा तनाव रहा है 40 से लेकर 44 वर्ष के बीच में, तनाव युक्त आपने जीवन बिताया है। फिर एक तरक्की के योग थे लगभग 46 में, आगे जीवन रेखा बढ़िया। एक और ये भाग्य रेखा ही मान लो, तो यहाँ पर लगभग 50 से लेकर 60 में बहुत गजब का एक त्रिभुज, ये 60 से लेकर लगभग 70 में बहुत गजब का त्रिभुज, एक बहुत बढ़िया फिश शाइन, नो डाउट। आगे भी आपके जीवन रेखा बहुत शानदार। तो लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं है, लाइफ लाइन में कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। और इन्होंने डिप्रेशन में आके कुछ अटेम्प्ट भी किया था आलतू फालतू चीज़। तो इन चूंकि लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, तो कहाँ समस्या आना है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। धन को लेके कहाँ दिक्कत है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर दिख रहा है जीवन पर, स्ट्रेस को ये बताता है। हाँ, ये थोड़ा टेंशन का लाइन ये भी इंडिकेट कर रहा है। बाकी एक ट्रायंगल है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। तो जातक का पॉजिटिविटी होता है, जातक के जीवन में सार्थकता के साथ पॉजिटिव चीज का साथ भी मिलता है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल जीवन जरूर बिताते हैं। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ, तो एक ज़बरदस्त स्तंभ दिख रहा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे, महत्वाकांक्षी और ज़बरदस्त स्तंभ है। तो व्यक्तित्व इस केस में बहुत शानदार रहता है। जातक बहुत शानदार व्यक्तित्व के साथ कार्य करते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी पूर्वक जीवन को जीती हैं, नो डाउट। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल की बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, मेहनत को लेके भी कोई विशेष समस्या नहीं है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी परेशानी होती है। जो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, निर्णय को एकदम सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही ले आप, तो बेहतर रहेगा। बाकी बृहस्पति यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल तो बना ही देता है। लग्जूरियस लाइफ के योग, ये तो समझदारी के योग भी, तो समझदारी पूर्वक जीवन को ऐसे व्यक्ति बिताते भी हैं और जीते भी हैं। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग की तेज है। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया। तो हृदय रेखा को लेके भी कोई खास समस्याएं नहीं है। हृदय रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, मेहनती नेचर है, मेहनत से जीवन पर आगे बढ़ती हैं, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो भाग्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है। तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार और आकस्मिक धनलाभ का योग बना हुआ है, बहुत जल्दी आपको प्राप्त भी होगा। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा इतनी बढ़िया हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमड़ के अच्छे बुद्ध व्यक्ति से कार्य करते हैं। थोड़े बहुत इरिटेशंस के लाइन, ये इरिटेट करते हैं लोग को, ये इरिटेशंस वाली रेखा होती है। इस केस में जातक के जीवन पर थोड़ा इरिटेशंस आता है, जातक तनाव लेते हैं, तनाव युक्त जीवन बिताते हैं। तो तनाव ज़्यादा नहीं लेना है आपको। बाकी दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही। और मंगल से ये रेखा जा रही है सूर्य की तरफ, तो जातक प्रॉपर्टी अपने जीवन पर प्राप्त भी करते हैं, प्रॉपर्टी का सुख भी इनको मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो गजब का दिख रहा है आपका चंद्रमा। इस प्रकार का चंद्रमा हो तो जातक
थोड़ा स्थिरता रखने का भी प्रयास करते, लाख नेगेटिविटी जीवन पर आ जाए लेकिन कोशिश करते नेगेटिविटी ज़्यादा ना हो। कुछ यात्रा के योग बने थे, यहाँ पर से भी थोड़ी बुध रेखा अगर जुड़ जाए तो फिर तो क्या ही कहने, थोड़ी कम जुड़ी हुई है तो इसका थोड़ा सा तनाव जीवन पर आता है, सामान्य है। बाद बाकी भाग्य रेखा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा है, तो भाग्य बेहतर है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।